Hello everyone, my name is Ankita Rai. Previous lecture में we had discussed about megasporogenesis and the process of the formation of female gametophyte or embryo sac. In this lecture we'll be discussing with the process of pollination. हम pollination के बारे में पढ़ेंगे and what exactly pollination means and what are the different kinds or modes of pollination in plants. All right. So we will be discussing about pollination. So pollination is basically a process in which there is transfer of pollen grains from anther to stigma. Alright, so it is basically involves the transfer of pollen grains from anther to the stigma of a flower, and this transfer of pollen grain is actually carried out by agents. ये agents of pollination के through carried out होता है, that can be either wind, water or any of the biotic agents. Alright, so ये जो transfer process होता है ये basically agents of pollination के through carried out होता है and a process in which there is transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the flower. Alright, now ये जो ट्रांसफ़र होता है ये सेम फ्लावर में भी हो सकता है, ये डिफरेंट फ्लावर्स में भी हो सकते हैं, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स जो कि डिफरेंट ब्रांचेस में बॉर्न हो रहे हैं उसमें भी हो सकता है एंड डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स में भी हो सकता है. सो हम वो सारे कैटेगरीज इसमें जानेंगे और पढ़ेंगे. सो पॉलिनेशन, so it's basically a process of transfer of pollen grains from anther to stigma of a flower. Alright, so anther belonging to the male reproductive part and stigma belonging to the female reproductive part. Alright, जब हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं, सो इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जो मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स होते हैं, दैट मीन्स दी पोलन ग्रेन्स एज वेल एज जो स्टिग्मा पार्ट होता है दैट्स या फिर जो ओवरी में जो ओव्यूल पाया जाता है दैट्स बेसिकली नॉन मोटाइल टाइप्स होते हैं. तो जितने भी एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स होते हैं, ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं बेसिकली दोज हैव मेल एंड फीमेल गैमेट्स विच आर ऑफ नॉन मोटाइल कैटेगरी. व्हेन वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन यूजुअली 3 तरीके का होता है. So types of pollination is usually of 3 types. Xenogamy. तो 3 तरीके का pollination होता है, autogamy, geitonogamy and xenogamy. When we talk about autogamy में there is transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower. तो same flower में ही that means ऐसा flower जिसमें दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, दैट मीन्स मेल भी है फीमेल भी है एंड उसी में ही ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स हो रहा है एंथर से स्टिग्मा में, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी. ठीक है. सो ऑटोगैमी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन टू बी रिक्वायर्ड इज द फ्लावर हैज़ टू बी बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, तो उसमें मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे वो सेम फ्लावर में होंगे एंड दिस कंडीशन कैन बी कैरिड आउट. ऑलराइट, इसके अलावा इसमें बेसिकली एक तरीके से अगर हम ऑटोगैमी को कंसीडर करें तो ऑटोगैमी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. सो इट्स बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन जिसको हम कंसीडर करते हैं. नाउ व्हाट आर देयर आर 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ऑटोगैमी. ऑटोगैमी के लिए 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है. वन इज़ दैट कि जो पोलन रिलीज होता है और जो स्टिग्मा रिसेप्टिविटी होनी चाहिए दैट हैज़ टू बी वेरी सिंक्रोनाइज्ड. दैट मीन्स जो पोलन का रिलीज होना और जो स्टिग्मा जहाँ पर पोलन ग्रेन्स लैंड करेगा उसकी रिसेप्टिविटी, उसकी मेच्योरिटी एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में होनी चाहिए. दैट मीन्स दैट हैव टू बी सिंक्रोनाइज्ड एट द सेम टाइम, दैट हैज़ टू बी मेच्योर एट द सेम टाइम. तो दोनों जब रिलीज एंड उनका स्टिग्मा का जो रिसेप्टिविटी है जब दोनों एक पॉइंट पे सिंक्रोनाइज्ड होंगे तो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कैन बी इजीली कैरिड आउट. सो सबसे पहला तो कंडीशन ये होता है ऑटोगैमी के लिए. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होना चाहिए कि जो एंथर एंड स्टिग्मा होने चाहिए दैट शुड लाई क्लोज टू ईच अदर. वो एक दूसरे से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होने चाहिए. देयर शुड बी नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द टू. दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कम होना चाहिए और दोनों में सिंक्रोनाइजेशन एज वेल एज क्लोज प्रॉक्सिमिटी दोनों में होनी चाहिए. सो दिस इज अबाउट ऑटोगैमी. सो वी कैन डिफाइन इट एज इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर to the stigma
ऑफ सेम फ्लावर। सो इसका मतलब ये हुआ कि द फ्लावर हैज़ टू बी बाइसेक्सुअल, फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, ऑलराइट, एंड इट्स यूजुअली एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ऑलराइट, नाउ दो कंडीशंस जैसे कि मैंने बताए, सो कंडीशंस फॉर ऑटोगैमी। सो द फर्स्ट कंडीशन इज, जो सबसे पहला कंडीशन होगा, दैट वुड बी पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा receptivity should be synchronized. So pollen release and stigma receptivity should be synchronized, and the second condition is anther and stigma lies close to each other. So this is the most two important conditions जो कि ऑटोगैमी के लिए होना बहुत ज़रूरी है। नाउ ऑटोगैमस फ्लावर्स या ऑटोगैमस का जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो देर आर थ्री कॉमन एग्जाम्पल्स, that is viola, which is also called as common pansy, oxalis and commelina। तो ये तीन ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ऑटोगैमी के प्रोसेस को शो करते हैं, ऑटोगैमस पॉलिनेशन शो करते हैं, एंड दीज थ्री प्लांट्स दे शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। ये दो तरीके के फ्लावर्स को एग्जिबिट करते हैं। वन इज द चैस्मोगेमस फ्लावर एंड द अदर इज द क्लाइस्टोगेमस फ्लावर्स। ऑलराइट, तो कहने का मतलब ये कि ऑटोगैमस जो फ्लावर्स हैं उनमें हमें बेसिकली दो तरीके का फ्लावर्स मिलता है। वन इज चैस्मोगेमस एंड द अदर इज द क्लाइस्टोगेमस फ्लावर्स। नाउ चैस्मोगेमस फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं दैट हैव वेल एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा। सो इनमें बेसिकली वेल एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा होता है, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी आराम से हो सकता है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है क्योंकि उनमें वेल एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा होते हैं। ऑलराइट, व्हाइल व्हेन वी कंसीडर क्लाइस्टोगेमस फ्लावर्स, क्लाइस्टोगेमस फ्लावर्स में क्या होता है कि दीज फ्लावर्स, ये ऐसे फ्लावर्स होते हैं दैट डू नॉट ओपन एट ऑल, ये बिल्कुल ओपन ही नहीं करते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर ये ओपन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये इनवैरिएबली ऑटोगैमी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलन लैंडिंग। क्रॉस पोलन लैंडिंग का या क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस होता ही नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटली सेल्फ पॉलिनेशन होगा। नाउ देयर इज वन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ दीज क्लाइस्टोगेमस फ्लावर, एंड दैट इज कि ये जो क्लाइस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं दे आर वेरी मच हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग अस्योर्ड सीड सेट्स। तो ये बेसिकली, क्योंकि इनको पॉलिनेटर्स की तो ज़रूरत है नहीं, सिंस द फ्लावर इज एक्चुअली क्लोज्ड, तो क्योंकि फ्लावर्स क्लोज्ड है तो अंदर ही सारा पॉलिनेशन हो जाएगा। ऑलराइट, एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉलिनेटर्स टू बी देयर फॉर दीज फ्लावर्स टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। तो क्योंकि इनमें पॉलिनेशन कराने के लिए किसी पॉलिनेटर्स की ज़रूरत नहीं है, सो दे हैव अ वेरी गुड एडवांटेज और दे हैव अ वेरी क्रूशियल एडवांटेज दैट दे ऑलवेज प्रोड्यूस अस्योर्ड सीड सेट्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। अगर पॉलिनेटर्स का एब्सेंस भी है, सो दे हैव एन इनबिल्ट एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग अस्योर्ड सीड सेट्स। तो ये दो इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। सो व्हेन वी कंसीडर एग्जाम्पल, दिस इज वायोला which is common pansy, oxalis and commelina. Produces two types of flowers. तो बेसिकली दो तरीके के फ्लावर्स ये प्रोड्यूस करते हैं। वन इज Chasmogamus and the other is Cleistogamus. So Chasmogamus flowers जो होते हैं have well exposed anther and stigma. So they have well exposed anther and stigma, and when we consider Cleistogamous flowers, they do not open at all. So ये जो flowers होते हैं they do not
open at all, and they are actually invariably autogamous. So they are invariably autogamous even in the absence of pollinators. All right, and they have a very crucial advantage, जैसे कि मैंने बताया, produces assured seed set. So they are basically responsible for producing assured seed sets. Considering about geitonogamy, so geitonogamy की जब हम बात करते हैं, so geitonogamy is basically a process of the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower but on the same plant, and वो जो flowers होने चाहिए वो flowers different branches में होने चाहिए. तो यहाँ पर क्या था, here was the case कि ऑटोगैमी में सेम फ्लावर में चीज़ें हो रही थी. All right, but here in case of geitonogamy there is transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower but on the same plant. So plant species will remain the same but flower will be different. That means flower जो होगा वो unisexual होगा. All right, ये basically यूनिसेक्सुअलिटी या डिक्लाइनिंग की कंडीशन को ये शो करते हैं. ऑल राइट, सो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे क्योंकि अनदर फ्लावर्स हैं एंड बट ऑफ द सेम प्लांट स्पीशीज, एंड दोज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर एक्चुअली बॉर्न ऑन डिफरेंट ब्रांचेस, वो अलग ब्रांचेस में होंगे. तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि जिटनोगैमी जो है इट इज़ फंक्शनली सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन. ये कहीं ना कहीं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फंक्शनली सिमिलर होता है, बट जेनेटिकली इट इज़ सिमिलर टू ऑटोगैमी बिकॉज जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो सेम प्लांट स्पीशीज के होंगे. सो फंक्शनली इट इज़ सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन एंड जेनेटिकली इट इज़ सिमिलर टू ऑटोगैमी. So this is the case with geitonogamy. So it is basically the transfer of pollen grains from anther to the stigma of another flower but on the same plant. Plant species will remain the same and flowers born on different branches. So it is functionally similar to cross pollination but genetically identical to autogamy. So it is functionally similar to cross pollination but it is genetically identical to autogamy. And last, which is the xenogamy. Xenogamy is a complete case of क्रॉस पॉलिनेशन क्योंकि इसमें जो ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का वो एंथर टू स्टिग्मा होता है ऑफ अ जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट. सो दैट हैज़ टू बी अ जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट. डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ के बीच में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होगा एंड डिफरेंट फ्लावर स्पीशीज़ के बीच में. सो इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन ऑल्सो कॉल्ड एज एलोगैमी, इसलिए हम इसको एलोगैमी भी बोलते हैं. सो बेसिकली क्योंकि सिंस इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन तो ये हमें कहीं ना कहीं जेनेटिक वेरिएशन का प्रोडक्शन में हेल्प करता है. सो इट बेसिकली प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशंस इन द प्लांट बॉडी. ऑलराइट, सो इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन एंड ऑल्सो कॉल्ड एलोगैमी, इसको हम एलोगैमी भी बोलते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट the different types of pollination that we have studied under the topic of pollination. अब हम agents of pollination के बारे में जानेंगे. Agents of pollination में हम लोग देखेंगे कि what are the different agents of pollination और वो किस तरीके से pollination को carried out करते हैं. We'll be having a short discussion on it. So जब हम agents of pollination की बात करते हैं, so broadly दो agents होते हैं. One is the abiotic agents and the other is the biotic agents. तो एक abiotic agents होते हैं और दूसरे biotic agents होते हैं. Abiotic agents में दो आते हैं basically. One is wind and the other is water. So pollination अगर wind के through होगा, so this is called eniomophily. All right,
and if it occurs through water, then it is called हाइड्रोफिली. ऑलराइट, बायोटिक एजेंट्स में बेसिकली हमारे आते हैं एनिमल्स, एंड एनिमल्स के थ्रू अगर होता है सो दैट इज कॉल्ड एज जूफिली. इसको हम बेसिकली जूफिली बोलते हैं. एंड दिस जूफिली और एनिमल्स के थ्रू जो होता है ये कई तरीके का होता है. सो इट कैन बी आइदर थ्रू बैट्स, इट कैन बी आइदर थ्रू बर्ड्स और थ्रू इंसेक्ट्स, देन snails, ants के थ्रू हो सकता है. ऑल राइट, सो इफ इट occurs through bats it is called chiropterophily. Birds it is called ornithophily. Insects it is called entomophily. Snails it is actually called melecophily. Ants it is called. Alright, तो ये कुछ एजेंट्स हैं, बायोटिक एजेंट्स, जिनकी वजह से पॉलिनेशन इज एक्चुअली कैरिड आउट. नाउ वी आर गोना स्टडी अबाउट द एडेप्टेशंस फॉर विंड पॉलिनेशन. विंड पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स के जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें किस तरीके का अडेप्टेशन होता है, वी आर गोना स्टडी इट. सो adaptations for wind pollination. All right. सो जब हम विंड पॉलिनेशन की बात करते हैं तो विंड पॉलिनेशन में जो बेसिकली जो एंथर्स होते हैं या जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, अगर मैं बात करूं तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर यूजुअली स्मॉल, कलरलेस एंड ओडरलेस. कलरलेस, ओडरलेस, स्मॉल एंड नेक्टरलेस होते हैं ये बेसिकली. ऑलराइट, एंड ये जो फ्लावर्स होते हैं, दीज फ्लावर्स, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, दे यूजुअली हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी. इनमें सिंगल ओव्यूल होता है, यानी कि बेसिकली मोनोकार्पलरी कंडीशन को शो करते हैं. दे हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच ऑफ देयर ओवरी एंड ऑल ऑफ देयर फ्लावर्स दे आर पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लोरेसेंस. इनफ्लोरेसेंस में इनकी पैकिंग होती है. एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज द टैजल्स ऑफ कॉर्न कॉब, जो कि कॉमनली पूछा जाता है एग्जाम्स में. एंड टैजल्स ऑफ कॉर्न कॉब वो पोर्शन है, इट इज़ एक्चुअली द स्टिग्मा एंड द स्टाइल दैट वेव्स इन द विंड बिकॉज ऑफ द लाइट एंड फेदरी नेचर ऑफ दैट स्टिग्मा एंड स्टाइल. तो उसको हम टैजल्स ऑफ कॉर्न कॉब बोलते हैं. कंसीडरिंग अबाउट एंथर, जब हम एंथर की बात करते हैं तो एंथर जो होते हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के, दे आर वेल एक्सपोज्ड. सो दे हैव वेल एक्सपोज्ड एंथर्स एंड इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स जो कि लाइट एंड नॉन स्टिकी नेचर के होते हैं. एंड ऑन द अदर हैंड व्हेन वी कंसिडर स्टिग्मा, तो जो इनका जो स्टिग्मा होता है या जो इनका जो स्टिग्मा एंड स्टाइल होता है, इट इज़ यूजुअली लार्ज, हेरी एंड फेदरी पूरा होता है, जिसके थ्रू हम विंड जो एजेंट्स हैं या जो विंड एबाटिक एजेंट है उसके थ्रू अगर पोलन ग्रेन्स आएगा तो इट कैन ईजिली कम इन कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस ऑफ द स्टिग्मा. ऑल राइट, सो दीज वर द फीचर्स फॉर और अडेप्टेशंस फॉर विंड पॉलिनेशन. सो इफ वी राइट द फीचर, सो विंड pollinated flowers, they are usually small, colorless, odorless and nectarless. All right. Flowers have one ovule in each ovary. And they are usually packed into inflorescence. And one of the best example, as I said, is the tassels of corn cob. This tassel of corn cob is actually the stigma and style
which waves in the wind. All right. Anthers जो होते हैं इसके, they are well exposed, and pollen grains को जब हम कंसीडर करते हैं, so these pollen grains they are light and non-sticky. All right. Considering about जब हम इसके स्टिग्मा को कंसीडर करते हैं, so stigma is usually large, hairy and feathery. ठीक है. So these are basically the adaptations for wind pollination, जो कि wind pollinated जो flowers होते हैं, जो wind pollinated plants होते हैं, उनमें जो flowers पाया जाता है, they have these basic features जिसके थ्रू उनमें wind pollination is carried out. So this is all for today. In the next lecture we will be discussing about the next जो हम 2 adaptations के बारे में और पढ़ेंगे, and that is adaptations through or adaptations in the plant जो कि water pollinated होते हैं, and adaptations through insect pollination. क्या क्या plants में adaptation होता है, जो insects के through pollination होता है जिनमें, उनमें क्या adaptations होता है, we will be discussing it in the next lecture. Thank you.